वो आप बार बार करें कि ऐसा लिखा है गड़बड़ सब हो गया है, और जबकि जो मैंने सवाल गाया है आपको कटपीस के रूप में वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नया था। आदित्य भैया के सामने कई बार आया है और कई बार। मेरी पंक्ति कह रही थी कटपीस की कि धिनक धिनक धिन धिन्ना समधि और समधिन्ना। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं थी, सही है। बस एक लाइन जोड़ देती और एक ताल बज रही है धिनक धिनक धिन धिन्ना, तो आवाज आ गई समधि और समधिन। जवाब आया है। आदरणीय हमारी भाभी जी कह रहे हैं कि चाटी बज रही है। अब अच्छा बताइए कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, अगर बेस नहीं बजाया जाएगा तो क्या वो बज जाएगी? संपूर्ण रात्रि चाटी बज जाएगी? बताइए, क्या आप संपूर्ण रात्रि बाजा बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, चाटी भर बजाएंगे, बेस नहीं बजाएंगे? बस जबरदस्ती आ रही है आवाज। और आवाज क्या आ रही है? क्या? तिनक तिनक तिन तिन्ना, और तुम रिश्तेदारी गिनना। फिर गिनना नहीं, वहीं भी आना चाहिए कि तिन्ना। अरे तिन्ना आना चाहिए था, तब काफी बनता है। लेकिन ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, चलो। आदरणीय भाभी जी, लेकिन जो मैंने कटपीस का जवाब दिया था, मेरे कटपीस के जवाब में एक लाइन आ रही थी नए औजार, तो उसमें भी आपको परेशानी हो गई और कहने लगी कि औजार कौन से हैं? औजार का सामान कर दिया है। बताओ यार। पहले तो आप ठीक तरीके से सुन लीजिए और अपनी बात सिद्ध करने के लिए कम से कम अर्थ का अनर्थ न करिए। औजार अलग है, सामान अलग है। आप कह रहे हैं कौन सा नया औजार है, कौन सा नया औजार बन गया है? तो आदरणीय भाभी जी, इसका साफ मतलब है कि आप देश के बारे में ना तो कुछ पढ़ती हैं और ना कुछ समझती हैं और ना समझना चाहते हैं। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, बिल्कुल जानकारी नहीं रखती। कारण सुनिए, नए औजार हैं कौन से? नए औजार हैं कौन से? चाहे राफेल हो, काली हो, सूर्य मिसाल हो, S-400 हो, तमाम प्रकार के औजार जो इस बार युद्ध में प्रयोग किए गए हैं वो नए हैं। नए हैं और पुराने भी उपयोग में लाए गए हैं। लेकिन जो मैंने बात एक रख दी कि नए औजार, आपको उससे दिक्कत हो गई, नया सामान बता दिया। बताओ, सामान वाले अपना सामान बांध के निकल गए। कितने औजार बताए जाएं? लेकिन ये ना समझो कि भौजाई हो तो जो भी कहोगे मान लिया जाएगा, जो बात सही है वही मानी जाएगी। और कह रहे हैं नंद अपना कर लो मुंह बंद। नहीं, सच्ची बात पर नंद का मुंह बंद होगा, वरना विरोध होगा। ना हुआ है ना होगा। लेकिन आइए, चलो। द्विवेदी जी का माथा ठनका दिया है। कटपीस बड़ा अच्छा आया है आपकी ओर से, प्रयास कर रही हूँ, सुनेगा। सुने। आदरणीय भाभी जी, गाया है क्या? कि सो रही थी मैं खोल के किवार,
सो रही थी मैं खोल के किवाड़, सो रही थी मैं सो रही थी मैं खोल के किवाड़, बेदर्दी बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, सुने सुने। सो रही थी मैं खोल के किवाड़। और रही बात, आप कह रहे हैं कितना अच्छा गाना है और आप ऐसे घोंके पड़े हो, तो आदरणीय भाभी जी, ये अपने अपने गाने का तरीका होता है। सही है। कोई खरगोश की चाल में गाता है तो कोई कछुआ के चाल में गाता है, कोई गले से गाता है तो कोई नाक से गाता है। ये अपने अपने गाने का तरीका है और ये परमात्मा जिसको जैसा बना देता है। जिस रिदम से गाना गाना चाहिए मैंने उसी रिदम से गाया, लेकिन आपने बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा ठीक है, चलो। सो रही थी मैं खोल के किवाड़, बेदर्दी 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 दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए। आइए भाभी, जब आप सुनेगा, सुने। आपका कटपीस कह रहा है कि कुछ लेके चले गए तो कुछ दे के चले गए। अब पंक्तियां सुनेगा, आपको जवाब में आनंद आ जाएगा। सुने सुने। और मेरा प्रयास रहेगा कि जनमानस भी संतुष्ट होगा जवाब से और आप भी होंगे। आप कह रहे हैं कि आपको तो ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे संतुष्ट ना। अरे अगर कोई बात गलत आएगी तो मैं उसको टोक दूंगी, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है कि जहाँ बात गलत लगे वहाँ बताना चाहिए। हमारा आपका रिश्ता है हमेशा प्रेम का बना रहा है और परमात्मा से यही कामना करूंगी। लेकिन कह रहे हैं कलियुगी नंद है, कलियुगी नंद है। और ये भी तो कलियुगी भाभी हैं। और हमारी भौजाई तो जैसे सतयुग में है। बस ऐसी भौजाई होती हैं जो भाई को दिन रात भड़का भड़का कर बहन से दूर करते जा रहे हैं। इसमें कलियुगी चाचा का हाथ है। हमारे परम सम्माने चाचा श्री आदित्य कृष्ण जी, जो हमारे गुरु जी के गुरु भाई, हमारे चाचा हैं। मैं आपका बहुत बहुत सम्मान कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। सुने और जो गोल टोपी पहन के कई लोगों को टोपी पहना। सुने। सो रही थी मैं खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले जब आप सुनेगा, कन्हैया ने ऐसे ही नहीं सुदामा को 2 लोग दे दिए, क्योंकि कन्हैया जानते थे एक बार जब कृष्ण और सुदामा गुरुकुल से लकड़ियां चुनने के लिए जंगल गए तो गुरु माता ने चने बांध दिए कि आपको भूख लगेगी तो दोनों भाई मिलकर खा लेना। लेकिन सुदामा जी जान गए कि वो श्रापित चने हैं। वो जब जान गए तो देखिए वो चने कन्हैया को नहीं दिए, सुदामा जी ने खा लिए और ये समझ के खा लिए क्योंकि इस चने को खाकर वो दरिद्र हो जाएगा। तो अगर जगत को पालने वाला दरिद्र हो जाएगा तो ये संसार दरिद्र हो जाएगा। इससे अच्छा है कि ये चने मैं ही खा लूं। तो हुआ क्या? तो जब खा लिए तो कन्हैया उस दिन की बात को सोच रहे हो, कहना पड़ा मैंने विपदा सदा हरी है,
कन्हैया सोच रहे हैं कि मैंने भक्तों की सदा विपदा हरी है, लेकिन जो मेरा ये मित्र सुदामा है तो मैंने विपदा सदा हरी है, मगर भक्त ने हरि की हरी है। मगर इस भक्त ने हरि की विपदा हर ली और वो श्रापित चना खा लिए। तो मैंने विपदा सदा हरी है, मगर भक्त ने हरि की हरी है। तो श्रापित चने मित्र कर लीन पार। कन्हैया के जो कन्हैया का हिस्सा आना था आधे आधे होने थे, लेकिन जब सुदामा ने खा लिए तो श्रापित चने मित्र के कर लीन पार। तो मित्र गरीबी लेके चले गए। कन्हैया सोच रहे हैं कि मित्र ने मेरे हिस्से की गरीबी लेके चले गए। श्रापित चने मित्र के कर लीन पार, मित्र गरीबी लेके चले गए और हमको अमीरी दई के चले गए। तो मित्र गरीबी लई के चले गए, हमको अमीरी दई के चले गए। तो मित्र गरीबी लई के चले गए, हमको अमीरी दई के चले गए। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और ये रहा मेरी ओर से आपके सुंदर कटपीस का प्रयास। आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक बहुत अच्छा गाना आया है आपकी ओर से। चलो गाना बढ़िया है, प्रयास कर रही हूँ। मैंने एक गाना दिया आपको, दिया। दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। क्या बात? क्या बात? दोनों ये कहते रोए अपनी कहानी के लिए। हमने बेटा सवर्ण खो दिया, हमने बेटा सवर्ण खो दिया, लोटा भर पानी के लिए। लेकिन जवाब आया है, आया। आदरणीय भाभी जी, प्राण देते हैं वो राजा कुल निशानी के लिए। अच्छा, इसमें कौन सी बात लगी है कि कुल निशानी के लिए प्राण दे दिए हैं? किसका उद्धार हो गया? ये आप कह रही हैं कि आपकी मेन लाइन चले, यही वजन है कि हमने बेटा श्रवण खो दिया लोटा भर पानी के लिए। एक अपने पुत्र रत्न को खो दिया और कीमत लगाई लोटा भर पाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि प्राण देते राजा दशरथ कुल की निशानी के लिए। अच्छा, ये प्राण ना देते तो ये कुल की निशानी नहीं रहती। थोड़ा विचार कर लिखिए, सोच के लिखो आप। कहा महाराज ने कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। वरदान दे दिया लेकिन राम का विछोड़ नहीं सह पाए, प्राण चले गए।
आप कह रहे हैं कुल की निशानी के लिए दे दिए ना। अगर ये बात जटायु की जगह आप फिट करते हैं कि सीता की रक्षा के लिए प्राण दे दिए, किसी के हित के लिए प्राण दे दिए, तो बात ठीक थी। चलो ठीक, लेकिन ठीक है समझो। मेरी पंक्ति बोल रही थी, लेकिन आपने मेरी पंक्ति को इतना घुमाकर दिखाया है। मैंने कहा कि दे दी खड़ाऊं गड़बड़ काम हो ना जाए, वो काम हो ना जाए, लेकिन आपने उस लाइन को समझा नहीं है, समझ नहीं रही, क्योंकि मैंने कहा कि गड़बड़ काम हो ना जाए। महाराज ने वचन दिया है, तो भगवान श्री राम समझ रहे हैं कि ये खड़ाऊ जो ताड़का की हड्डियों की बनी है, तो मुझे इनको त्याग देना चाहिए और भरत को देना चाहिए, और यही राज्य करेंगी। भगवान श्री राम उधर से नंगे पैर चले हैं, तो वो सोच रहे हैं कि कहीं इस रघुकुल में गड़बड़ काम हो ना जाए अगर मैं इनको अपने पास रखूंगा। बस जबरदस्ती की बात है, खड़ाऊं गड़बड़ काम हो ना जाए, किए जा रही हो। आदरणीय भौजाई धन्य हो तुम। कहीं कह रही कि एक 6 नंबर की थी, एक 7 नंबर की। अरे बस इतनी समझ है, बस ऐसी उल्टी बात खड़ी करके और जो सीख रहे हैं। और हमारे आदित्य भैया भी सहयोग कर रहे हैं। अरे ना, उधर भगवान श्री राम सोच रहे हैं, मेरी बात को समझा नहीं है, लेकिन ये एक 6 नंबर की, एक 7 नंबर की। इनकी किताब बदलनी पड़ेगी। ठीक है भौजाई, ठीक है, चलो आइए। औजार सामान, जबकि मैंने कहा कि औजार नए उपकरण भी होते हैं, सामान दुनिया भर की बातें इधर उधर की कर रही हैं, लेकिन मुद्दे की बात नहीं। और चलो आइए चलते चलते एक गीत और सुनिए। चलो बड़ा अच्छा गाना आया है, बढ़िया, प्रयास कर रहे हैं, सुनेगा। सुने। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। क्या बात है, वाह बेटे वाह। सुनेगा, सुने। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। नजर से हमको गिराने के बाद आए हो, मेरे सबाब के जाने के बाद आए हो, मेरे सबाब के जाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो, कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। मेरे सबाब के जाने के
बाद आए हो। कहाँ से आप जमाने के बाद आए हो, कहाँ से आप जमाने के बाद आए हो। आइए जवाब सुनेगा। सुने आदरणीय भाभी जी और सभी से जन समुदाय से निवेदन कर रही हूँ, और हमारे जो भैया लेट गए हैं, मैं चाह रही हूँ उनको धक्का मुक्की देकर जगा दिया जाए, क्योंकि कीर्तन हमेशा बैठकर सुनना चाहिए। सुने, जब भोलेनाथ ने माता सती की आत्मा की बात सुनी, जब सुनी तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी जान देने के बाद आए हो, जान जाने के बाद आए हो, तो सुनेगा, जवाब सुनेगा। सुने जान देने के बाद क्यों आया हूँ? क्यों? कहा भोलेनाथ ने, क्या बोला? जग के बंधन जो सभी है तोड़ दिए तुमने। कहा देवी, आज जब तुमने अपने पिता के यहाँ अपने शरीर को जला लिया तो कहना पड़ा, जग के बंधन जो सभी तुमने तोड़ दिए, जग के बंधन जो सभी है तुमने तोड़ दिए, और मेरे खातिर जो प्राण अपने छोड़ दिए, मेरा अपमान देखा तुमने, अपने देह को जला लिया, मेरे खातिर जो प्राण अपने तुमने छोड़ दिए, आज तुम्हारा त्याग ये लखने के बाद आया हूँ। मैंने देखा भवानी कि मेरे अपमान के बदले में तुमने अपने आप को जला दिया, और जब तुम्हारा ये त्याग देखा तो तुम्हारा त्याग ये लखने के बाद आया हूँ। नेह अनुराग लखने के बाद आया हूँ, तुम्हारा त्याग ये लखने के बाद आया हूँ। करे भगवान भोलेनाथ, कहे देवी भले ही देवी तुम्हें भारी अभी कष्ट हुए, कहा भगवान भोलेनाथ ने कि देवी भले ही आपको अभी कष्ट हुए, लेकिन मैं जानता हूँ क्यों। भले ही देवी तुम्हें भारी अभी कष्ट हुए, तो मगर जो तन मन में विकार सभी नष्ट हुए। देवी तुम जान रही हो कि एक बार तुमने सीता का रूप रखा था, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था, तो जब त्याग कर दिया था तो तुम्हारे तन मन के सारे विकार नष्ट हो गए, अब केवल तुम सत्य में प्रेम करती हो। तो मगर जो तन मन के विकार सभी ने
तो प्राण वैराग ये लखने के बाद आया हूँ। कहा देवी, जो आपने मेरे लिए प्राणों का त्याग किया है और जो अपने मन में वैराग लिया है, इसलिए प्राण वैराग ये लखने के बाद आया हूँ। नेह अनुराग ये लखने के बाद आया हूँ। नेह वैराग ये लखने के बाद आया हूँ। तुम्हारा त्याग ये लखने के बाद तुम्हारा त्याग ये लखने के बाद आया हो। 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 प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये रहा आपके सुंदर से ये सम्मानित भैया श्री जगदीश विश्वकर्मा जी जो नमून से पधारे हैं, आपकी ओर से 21 पद मुद्राएं उत्तर पंक्ति पर है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नीलम जी, अब 3:30 बज गया है। अब कोई सवालिया गीत नहीं, बल्कि अपने स्टॉक में जो अच्छा सा गीत हो उस स्वतंत्र गीत के रूप में अपनी बढ़िया प्रस्तुति दें। इसका जवाब क्रांति जी आपको नहीं देना है। और ये 51 पद मुद्राएं परम सम्मानित भैया श्री पुष्पेंद्र सेंगनिया, सम्मानित भैया श्री सुरंग दादा, क्या लिखा है इसमें साफ नहीं, सूरज दादा, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 51 पद मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, निवेदन भी कर रही हूँ कि थोड़ा साफ लिख दिया करिए। आइए अपनी ओर से एक गीत दे रही हूँ। चलो बड़े। हालांकि जैसा हमारे गुरु जी ने आदेश किया है कि इसका जवाब नहीं देना है, तो एक गीत सुनिएगा।